हेलो दोस्तों, हैबिट्स हमारे लाइफ का एक पार्ट होते हैं। अच्छी हो या बुरी, हम सबके पास बहुत सारी हैबिट्स होते हैं। हैबिट तो हम बना लेते हैं, बट कभी ये नहीं सोचते कि हमारा माइंड हैबिट बनाता क्यों है। आखिर इसे क्या जरूरत पड़ जाती है हैबिट्स बनाने की। हम सबके पास कुछ ना कुछ बुरी हैबिट्स हैं, कुछ ना कुछ अच्छी हैबिट्स हैं, और बहुत सारी अच्छी हैबिट्स ऐसी हैं जो कि हम जानते हैं कि हमें बनाना चाहिए, बट वो बना नहीं पाते। तो एक एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट थे जो साइकोलॉजी पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने एक बार एक कैट पर रिसर्च किया। उन्होंने उस कैट को एक केज में बंद कर दिया और केज के आगे फूड बोल रख दिया जिसमें कैट फूड भरा हुआ था। वो एक पजल बॉक्स टाइप का केज था। उसमें बहुत सारे बटन्स थे जिसमें से एक बटन दबाने से केज की गेट ओपन हो जाती थी। उन्होंने नोटिस किया कि पहली बार में कैट इधर उधर घूमती रही, अपनी पॉज को इधर उधर मारती रही उस केज से बाहर निकलने के लिए, और कुछ बटन्स भी दबाती रही। एट द एंड 1.5 मिनट्स के बाद गेट ओपन करने वाला बटन उसने प्रेस कर दिया और वो बाहर निकलकर अपने कैट फूड तक पहुंच गई और उसे खा लिया। फिर वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने दूसरी बार ट्राई किया, तीसरी बार ट्राई किया और फिर 30 टाइम्स ट्राई किया। उन्होंने देखा कि हर बार केज से निकलने का टाइम कम होता गया और 30th ट्रायल में कैट को सिर्फ 6 सेकंड्स लगे अपने कैट फूड तक पहुंचने में और उसे खाने में। अब इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि अगर कोई बिहेवियर किसी सेटिस्फाइंग रिजल्ट से अटैच हो तो बार बार रिपीट होता है, अगर अनसेटिस्फाइंग रिजल्ट से अटैच हो तो रिपीट नहीं होता है। हैबिट्स एक बिहेवियर होता है जो कि इतनी बार रिपीट किया गया होता है कि वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस बन जाता है, एक एल्गोरिदम बन जाता है हमारे माइंड में। हैबिट्स की अल्टीमेट पर्पस होती है लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, जितनी हो सके उतनी कम एनर्जी का यूज करते हुए। जब भी हमारे लाइफ में कोई सिचुएशन या कोई टास्क आता है तो हमारा ब्रेन डिसीजंस लेता है। पहली बार में हमारा ब्रेन अलग अलग एंगल से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोचता है। इससे हमारे ब्रेन पे काफी प्रेशर पड़ता है। फिर कहीं जाकर एक प्रोसेस के थ्रू हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। नेक्स्ट टाइम जब वो प्रॉब्लम फिर से आती है तो फिर हम अलग अलग प्रोसेस को ट्राई करते हैं। ऐसा करते करते डिफिकल्ट प्रोसेसेस जो थे रिजल्ट पाने के, उसे हम एलिमिनेट करते जाते हैं। हमारा ब्रेन एलिमिनेट करता जाता है। फिर एक वायबल प्रोसेस निकाल के लाते हैं जो कि सबसे ईजी होता है और सबसे अच्छे रिजल्ट्स देता है, और हम उसे बार बार करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। अब यहाँ होता ये है कि अगर कोई चीज़ आपकी हैबिट बन गई है तो ब्रेन को मेहनत कम करनी पड़ती है, कम प्रेशर डालना पड़ता है हमारे ब्रेन को उसे करने के लिए। ये एक ऑटोमेटिक सेट प्रोसेस बेस्ड एल्गोरिदम बन जाता है हमारे ब्रेन में। अब आते हैं हैबिट बनाने के प्रोसेस पे। हैबिट बनाने के लिए 4 सिंपल स्टेप्स होते हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। क्यू ये एक सिग्नल होता है जिसे हम सीखते हैं कि हमें कहाँ और कैसे रिवॉर्ड मिल सकता है। रिवॉर्ड जैसे कि मनी, फेम, पावर, अप्रूवल, प्रेज, स्टेटस एंड लव जैसा कुछ। क्रेविंग ये होती है डिजायर, एक्शन लेने के लिए एक मोटिवेशन। जब भी कोई स्मोकर स्मोक करने की क्रेविंग करता है तो वो एक्चुअली स्मोक करने की क्रेविंग नहीं करता, वो स्मोक करने के बाद जो फीलिंग आती है रिलैक्सेशन की, उसके लिए क्रेव करता है। रिस्पॉन्स यही वो एक्चुअल हैबिट या एक्शन है जो कि आप परफॉर्म करते हैं। रिस्पॉन्स इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका एक्शन लेना कितना आसान, कितना ईजी है। रिवॉर्ड रिस्पॉन्स या एक्शन लेने से मिलता है रिवॉर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट के साथ साथ एक एंड गोल भी होता है हमारी हैबिट की। हमें रिवॉर्ड चाहिए होता है इन 2 चीज़ों की वजह से। फर्स्ट, सेटिस्फैक्शन ऑफ क्रेविंग और डिसीजन कि इस हैबिट को फ्यूचर में रिपीट करना है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह सुबह जागते हैं, आप अलर्ट फील करना चाहते हैं, आप एक कॉफ़ी पीते हैं, आप अपनी अलर्ट रहने की क्रेविंग को सेटिस्फाई करते हैं। कॉफ़ी पीना आपके लिए सुबह उठने से एसोसिएट हो जाता है। इस प्रोसेस में पहला 2 स्टेप्स है प्रॉब्लम फेज के और दूसरे लास्ट के 2 स्टेप्स हैं सॉल्यूशन फेज के। ऐसा बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं हमारे डेली लाइफ में। अब आपको अगर अपने बिहेवियर में चेंज लाना है, किसी हैबिट को बनानी है या किसी बुरी हैबिट्स को छोड़नी है, तो ये 4 लॉज आपको फॉलो करने होंगे। फर्स्ट लॉ क्यू पे डिपेंडेंट है, मेक इट ऑब्वियस, सिग्नल को ऑब्वियस बनाओ। सेकंड लॉ क्रेविंग्स पे डिपेंडेंट है, क्रेविंग को आकर्षक यानी कि अट्रैक्टिव बनाओ। थर्ड लॉ रिस्पॉन्स पे डिपेंडेंट है, रिस्पॉन्स को ईजी बनाओ। फोर्थ लॉ रिवॉर्ड पे डिपेंडेंट है, रिवॉर्ड को सेटिस्फैक्टरी बनाओ। और अगर आपको किसी हैबिट को छोड़नी है तो इस सारे लॉज को इन्वर्स कर दो। फर्स्ट लॉ बन जाएंगे क्यू, मेक इट इनविजिबल, क्यू को बिल्कुल इनविजिबल बना दो। सेकंड लॉ क्रेविंग्स पे डिपेंडेंट है, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बना दो। थर्ड लॉ रिस्पॉन्स पे डिपेंडेंट है, रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट बना दो। और फोर्थ लॉ रिवॉर्ड पे डिपेंडेंट होगा, रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बना दो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो आपको चॉकलेट खाने की बहुत गंदी आदत लगी हुई है और आपको वो आदत छोड़नी है किसी भी तरह करके, तो आप क्या क्या करेंगे? स्टेप 1, आप कभी भी चॉकलेट को अपने सामने या नजदीक मत रखो, उसे इनविजिबल रखो या फिर खरीदो ही नहीं। स्टेप 2, हर फूड प्रोडक्ट काफी इन्हांस्ड होता है और काफी अट्रैक्टिव भी दिखता है, तो आप ऐसा सोचो कि मैं 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाता हूँ। बॉडी को फिट देखने के लिए चॉकलेट अच्छी चीज नहीं है। स्टेप 3, रिस्पॉन्स को आपने ऑलरेडी डिफिकल्ट बना रखा है, चॉकलेट को अपने पास न रख के आपको चॉकलेट खाने के लिए आइदर किसी शॉप पे जाना होगा या फिर दूसरे रूम में जाना होगा। स्टेप 4, अब क्योंकि आपने अपने माइंड में सोच रखा है कि चॉकलेट खाने से आपकी बॉडी मोटी होती है, तो आपने रिवॉर्ड को ऑलरेडी अनसेटिस्फाइंग बना दिया है। ऐसा बार बार करने से आपकी बॉडी इसे एक हैबिट बना लेगी चॉकलेट न खाने की। तो दोस्तों, हैबिट्स पे आज इतना ही। ये वीडियो मैंने जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स पे बनाई है। आप लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए ये बुक, अगर अपने लाइफ में अच्छी हैबिट्स बनानी है और बुरी हैबिट्स को छोड़नी है तो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा इस वीडियो पे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।